हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो सभी को पता है कि कैलेंडर से हमें क्या ज्ञात होता है। तो कैलेंडर से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सी शताब्दी चल रही है और कौन सा बार है। और हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सा बार आएगा। जैसे हमारे पास कोई डेट दी होगी तो हम उस डेट को कौन सा बार है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हमें यही दिया जाता है कि रहता है कि इस डेट को कौन सा बार है या इस डेट को कौन सा बार था। पहले वाले भी दिया हो सकता है और बाद वाले भी दिया हो सकता है। तो हम इस टॉपिक को सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। और हम एक ट्रिक से सीखेंगे कि और डेज निकालेंगे और उससे हम यह निकालेंगे कि उस तिथि को कौन सा बार है। तो यह देखो दोस्तों, सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 56 सेकंड में लगाती है। और अपने अक्ष पर पृथ्वी 23 घंटे, 56 मिनट और 5 सेकंड में पूरा करती है। और ये जो और अभी तो हमें यही जानते हैं कि 24 घंटे, एक दिन का कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होते, ये होता है 23 घंटे, 56 मिनट और 5 सेकंड। और जो थोड़ा थोड़ा टाइम बचती है, 4 साल का टाइम लगता है और उसमें जितना टाइम बचता है वो उसका एक दिन हो जाता है। और वह दिन हम 29 फरवरी में ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जो कैलेंडर बनाया गया वो ग्रीक देश में बनाया गया। और जब वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता था तो उस टाइम पे 1 मार्च को होता था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता था। और वो जो इन्होंने देखा ये एक्स्ट्रा दिन आया, तो एक्स्ट्रा दिन को इन्होंने 29 फेब में जोड़ दिया। और यही पता है, एक सप्ताह मानी 7 दिन। और एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन और एक सप्ताह होता है 7 दिन का। तो इसमें 365 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाता है हमारे पास 52 सप्ताह और एक दिन। और एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन डिवाइडेड बाय 7, इसमें होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। और सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार ना जाए, वो सामान्य वर्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल है 2003, इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। 2005, 2006, 2007 और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जैसे हमारे पास यह डेट है 1 मार्च 2018, तो ये तो सभी को पता है, ये डेट हो गई, ये मंथ हो गया। और जो ये आगे की 2 डिजिट हैं ये शताब्दी होती है। ये क्या होगी? ये हमारे पास शताब्दी होगी। और ये जो होता है ये वर्ष होता है। लास्ट की जो भी 2 डिजिट होती है ना, डिजिट अंक होते हैं वो वर्ष होते हैं। और जो पहले होता है, जैसे एक भी होता है तो यहाँ पे शताब्दी होती है। जैसे 2 अंक भी हो, ये शताब्दी होगी। ठीक है। जैसे शताब्दी वर्ष हो गया क्या, 100, 200, 300, 400, ये शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है। तो सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होता है? वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरी पूरी बार न जाए, सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल है 100, 200, 300, 500, 600 ETC। अब आता है हमारे पास लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार चले जाए, वह लीप ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास 2000, 2004, 2008, 2012, 2016,
आदि। अब आता है हमारे पास लीप शताब्दी वर्ष, वह शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरी पूरी बार जाए, लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल है 400, 800, 1200, 1600 और ETC। जैसे हमारे पास ये डेट है, तो इसमें क्या करते हैं, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं और साल में कितने का देते हैं, 4 का भाग देते हैं। ठीक है, उसी से हम लीप ईयर का ज्ञात कर सकते हैं। और फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर था मंडे, और फर्स्ट डे ऑफ वीक भी क्या था, मंडे था। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंडे, फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे। अब ये है हमारे पास 100 साल में कितने लीप ईयर तथा कितने सामान्य वर्ष होते हैं। तो जो ये 100वां साल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे क्योंकि ये शताब्दी है। ठीक है, तो ये तो 400 का भाग तो पूरी पर जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, एक सामान्य वर्ष हो गया। अब इससे पहले कितने लीप ईयर होंगे, 99 साल तक कितने लीप ईयर होंगे, तो 99 साल तक हम लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो ये कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 लीप वर्ष। और 100 में से 24 गया, 76 सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है, यहाँ पे जो ये 100 है, इसमें तो हम 400 का भाग दें क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 100 साल में कितने हो गए, 24 लीप ईयर हो गए और 76 सामान्य वर्ष हो गए। अब हमारे पास है 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये देखो है 100 साल नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर। 200 साल, ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर। 300वां साल नॉर्मल ईयर। अब ये जो 400वां साल आएगा, 500वां, इसमें हम 400 का भाग देंगे, पूरी पूरी बार नहीं जाता है, 200 में भी नहीं जाता है, 300 में भी नहीं जाता। अब ये जो 400वां साल आएगा, उसमें तो 400 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा ना, तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। अभी 500 साल में क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब इसमें कितने थे 100 साल में, 24, इसमें भी 24, फिर यहाँ 24। अब जो ये आएगा इसमें कितने होंगे, 25, और इसमें 24। अब इनका टोटल कितना होगा, 24 24 24 25 24, 24 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24, तो ये जगह 4 9 9 और 8, ये जगह 221 लीप ईयर। 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 101। अब निकालेंगे हम ऑड डे। ऑड डे होता है टोटल डेज डिवाइड बाय 7, कुल दिनों की संख्या बटे 7। अब हम निकालेंगे जनवरी माह में कुल ऑड डेज। तो जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन, डिवाइड बाय 7, तो कितने आएंगे, और 3 विषम दिन, विषम दिन जनवरी में हमें। अब हमारे पास हम ये है, तो जैसे 7 दिन है, 7 दिन में हमारे पास कितने ऑड डेज आएंगे, 7 बटे 7, तो 0। 8 दिन में 1 विषम दिन, 9 दिन में 2 विषम दिन, 10 में 3, 11 में 4 विषम दिन, 12 में 5, 13 में 6, 14 में फिर 0 विषम दिन। तो मैक्सिमम ऑड डे होते हैं, मैक्सिमम ऑड डे होते हैं 6 और मिनिमम 0। अब 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, तो 100 साल में विषम दिन, इसमें लीप ईयर कितने होते हैं और नॉर्मल ईयर। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, नॉर्मल ईयर होते हैं 76। अब एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं, 2।
एक नॉर्मल ईयर में एक, तो 24 गुना गए 2, 48 और 76, इन दोनों को जोड़ के 124 और डे डिवाइड बाय 7, तो कितना होगा 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 विषम दिन। 100 साल में कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज। ऐसे ही करेंगे हम 200 साल में कितने विषम दिन, तो 124 गुणा कर 2 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा हमारा गुणा करके और भाग देके, तो ये जाएगा हमारे पास 3 विषम दिन। अब 300 साल में आ जाएगा 124 गुणा का 3 डिवाइड बाय 7, तो ये जाएगा 1 विषम दिन और डेज। ठीक है। अब जो 400वां साल आएगा उसमें क्या होगा 124 गुणा का 3 प्लस 1, क्योंकि ये क्या है लीप शताब्दी वर्ष है, डिवाइड बाय 7, तो इसमें आ जाएगा कितना 0 विषम दिन। अब है ऑड डे इन सेंचुरी, तो क्या है 100 साल में कितने विषम दिन थे 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, फिर ऐसे ही होगा क्या 500 साल में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे अगली वीडियो में।